बीकानेर से लगभग 30 किलोमीटर दूर देशनोक में स्थित करणी माता मंदिर न केवल राजस्थान बल्कि पूरी दुनिया में अपनी अनोखी परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यहाँ रहने वाले हजारों चूहे हैं, जिन्हें काबा कहा जाता है। हजारों काले चूहों के बीच कुछ सफेद चूहे भी हैं। माना जाता है कि सफेद चूहे का दिखना साक्षात करणी माता के दर्शन के समान है और ये अत्यंत भाग्यशाली माना जाता है। इतने चूहे होने के बावजूद यहां कभी कोई बीमारी जैसे प्लेग नहीं फैली। साथ ही चूहों का जूठा प्रसाद भक्त बड़े चाव से खाते हैं और आज तक कोई बीमार नहीं हुआ। करणी माता का जन्म 14वीं शताब्दी में एक चारण परिवार में हुआ था। उन्हें जगदम्बा माता का अवतार माना जाता है। उन्होंने अपना पूरा जीवन जन कल्याण और भक्ति में बिताया। बीकानेर और जोधपुर के राजघरानों की स्थापना में भी उनका आशीर्वाद शामिल रहा है। कहा जाता है कि जब माता के सौतेले पुत्र लक्ष्मण की मृत्यु हुई तो उन्होंने यमराज से उसे जीवित करने की प्रार्थना की। यमराज के मना करने पर माता ने उसे स्वयं जीवित किया और घोषणा की कि उनके वंश के लोग मृत्यु के बाद चूहे काबा बनेंगे और फिर अगले जन्म में वापस मनुष्य के रूप में जन्म लेंगे। मंदिर का निर्माण बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। ये एक बहुत ही दिलचस्प और प्रचलित लोक कथा है। कहा जाता है कि जब अंग्रेज बीकानेर क्षेत्र में रेलवे लाइन बिछा रहे थे, तब उनका सामना करणी माता के चमत्कार से हुआ था। बताया जाता है कि अंग्रेज इंजीनियरों ने रेलवे लाइन का जो नक्शा तैयार किया था, वो सीधे देशनोक मंदिर के ओरण, पवित्र सीमा या मंदिर के बहुत करीब से होकर गुजर रहा था। स्थानीय लोगों और पुजारियों ने अंग्रेजों को चेतावनी दी थी कि ये माता की पवित्र भूमि है और यहां से पटरी निकालना ठीक नहीं होगा। लेकिन अंग्रेज इंजीनियरों ने इसे अंधविश्वास मानकर अनसुना कर दिया और काम जारी रखा। लोक मान्यताओं के अनुसार जब वहां काम शुरू हुआ तो दिन भर बिछाई गई पटरियां रात में अपने आप टेढ़ी मेढ़ी हो जाती थीं या उखड़ जाती थीं। मशीनों में अचानक खराबी आने लगी और काम आगे नहीं बढ़ पा रहा था। कहते हैं कि माता ने किसी रूप में दर्शन दिए या ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दीं कि अंग्रेज अधिकारियों को अपनी गलती का एहसास हुआ। अंत में अंग्रेजों को हार मानकर रेलवे लाइन का रास्ता बदलना पड़ा और उसे मंदिर की सीमा से दूर ले जाना पड़ा। ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के समय में रेलवे का विस्तार बहुत तेजी से हुआ था। वो करणी माता के परम भक्त थे। माना जाता है कि उन्होंने भी ये सुनिश्चित किया था कि आधुनिक विकास जैसे रेल से मंदिर की पवित्रता और वहां के पर्यावरण ओरण को कोई नुकसान न पहुंचे। यही कारण है कि आज भी देशनोक रेलवे स्टेशन मंदिर से थोड़ी दूरी पर है और ट्रेनें वहां से गुजरते समय माता के सम्मान में अपनी गति धीमी रखती हैं या हॉर्न बजाकर सलामी देती हैं। अगर आपको भी मां करणी माता पर विश्वास है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। मां करणी आपकी हर इच्छा पूरी करें।